सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉनस्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। पायलट के लिए दरवाजे खुले हैं। सुरजेवाला कहते हैं कि राजस्थान में आईटी छापे के बीच कांग्रेस पार्टी विधायकों से मिलती है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि बागी नेता सचिन पायलट के लिए अपने दरवाजे खुले हैं, जिन्होंने दावा किया कि राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा में उन्हें पार्टी के 30 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सचिन पायलट और अन्य विधायकों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले यहां संवाददाताओं से कहा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक लगभग 3 घंटे बाद शुरू हुई। मंत्रियों और विधायकों ने कैमरों के लिए जीत के संकेत दिए। कांग्रेस ने कहा कि 109 विधायक पहले ही मुख्यमंत्री अशोक के प्रति समर्थन जता चुके हैं। गहलोत ने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष सचिन पायलट के इस दावे को खारिज कर दिया कि वरिष्ठ नेता के पास बहुमत नहीं है, लेकिन 100 विधायकों ने बैठक शुरू होने से 1 घंटे पहले ही दोपहर 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच गए थे। पायलट के करीबी माने जाने वाले कुछ विधायक उस समय तक नहीं आए थे। इसमें जीआर खटाना, हरीश मीणा, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, वेद प्रकाश, मुकेश भाकर और रामनीवा शामिल थे। एक गवरिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में अपमानजनक नोट पर हमला किया। सुरजेवाला ने कहा कि जो विधायक जयपुर में अभी तक नहीं बने हैं, वे अविनाश पांडे को राजस्थान के प्रभारी महासचिव कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पायलट से कई बार बात की पिछले 72 घंटे। सुरजेवाला ने कहा कि परिवार में मतभेदों को हल किया जा सकता है, यह सुझाव देते हुए कि पायलट और अन्य विधायक पार्टी मंचों पर आएं और शिकायतों पर चर्चा करें। जब परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाता है तो वह परिवार का पतन नहीं करता है, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ बैठता है और इस मुद्दे को हल करता है, उन्होंने कहा। राज्य में कांग्रेस के हंगामे के बीच राजस्थान के व्यापारिक समूह के खिलाफ दिल्ली, जयपुर में आईटी छापे। आयकर विभाग ने दिल्ली और जयपुर सहित 4 शहरों में राजस्थान की एक जल विद्युत आधारभूत संरचना कंपनी और कुछ अन्य व्यावसायिक समूहों के खिलाफ कर चोरी के मामले में खोज की है, अधिकारियों ने सोमवार को कहा। छापे एक समय में आते हैं जब राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सचिन पायलट के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा रही है। कर विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अगर राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व से जुड़े लोगों की तलाशी ली जाती है तो दिल्ली और राजस्थान में पार्टी नेताओं ने समय पर सवाल उठाए इस छापे की कार्रवाई की निंदा की। राजस्थान में कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेताओं राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर से जुड़े परिसरों की तलाशी ली जा रही है। जयपुर में आम्रपाली ज्वेलर्स के शोरूम का दौरा करने वाली टीमों को देखा गया है। राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राठौड़ राज्य बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं। कर अधिकारियों ने कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली, जयपुर, मुंबई और कोटा में सुबह सुबह कर छापेमारी शुरू की गई है और प्रमोटरों और मालिकों के परिसरों को कवर किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अलावा कम से कम 80 कर चोरी कार्रवाई का हिस्सा है। यूपी सरकार के वीकेंड लॉकडाउन बेबी पैक के तर्क को कोई नहीं समझ पाया है, प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसी ने भी सप्ताहांत के लॉकडाउन बेबी पैक के तर्क को नहीं समझा है और विफलताओं को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद हमला राज्य सरकार ने कोरोना वायरस फेल को रोकने के लिए सप्ताहांत पर राज्य भर में एक सख्त तालाबंदी का निर्णय लिया। यूपी पिछले 3 दिनों में कोरोना वायरस के मामले 10 जुलाई 1347, 11 जुलाई 1403 और 12 जुलाई 1388। प्रियंका गांधी ने हिंदी में कहा, अब तक किसी ने भी वीकेंड लॉकडाउन बेबी पैक के तर्क को नहीं समझा है। उन्होंने कहा, असफलताओं को छिपाने के लिए संघर्ष जारी है। यूपी ईस्ट के प्रभारी कांग्रेस महासचिव ने कहा, दवा के रूप में बढ़ने पर रखी गई बीमारी। कोविड-19 मामलों में स्पाइक के बाद कश्मीर के कुछ हिस्सों में सख्त तालाबंदी। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से घाटी में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि के बाद सोमवार को कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में सख्त तालाबंदी प्रतिबंध लागू किए गए थे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। घाटी के अन्य हिस्सों और आवश्यक सेवाओं और चिकित्साओं आपात स्थितियों को छोड़कर लोगों की कोई आवाजाही की अनुमति नहीं दी जा रही थी।
अधिकारियों ने यहां लाल चौक के बिजनेस हब सहित अधिकांश सड़कों और बाजार स्थानों को सील कर दिया और जनता से सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि तालाबंदी को सफल बनाया जाए। श्रीनगर में जिला प्रशासन ने शहर भर में 88 रोकथाम क्षेत्रों की पहचान की है और सार्वजनिक आंदोलन और कड़ी गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि हुई है। अमिताभ अभिषेक बच्चन स्थिर, आक्रामक उपचार की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन, जिन्हें कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद यह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को अस्पताल के सूत्रों ने कहा 11 जुलाई को वे नानावती अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में थे। वे दोनों आइसोलेशन वार्ड में हैं और नैदानिक रूप से स्थिर है। वर्तमान में उन्हें आक्रामक उपचार की आवश्यकता नहीं है। वे दवा की पहली पंक्ति के साथ ठीक है। एक अस्पताल के अंदरूनी सूत्र ने बताया कि उन्हें सहायक चिकित्सा दी जा रही है। उनके शरीर में दर्द और भूख ठीक है, सूत्र ने कहा। रविवार को अमिताभ की बहू 46 वर्षीय अभिनेता ऐश्वर्या और उनकी 8 वर्षीय बेटी आराध्या भी थी। कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। अभिषेक ने रविवार को ऐश्वर्या और आराध्या के माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर निदान की पुष्टि की, यह कहते हुए कि वे घर पर आत्मशमन करेंगे। 24 घंटे में 28,701 कोविड-19 मामलों का रिकॉर्ड स्पाइक भारत के टैली को 8,78,254 तक ले जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 28,701 कोविड-19 मामलों का एक और रिकॉर्ड देखा, जो सोमवार को 8,78,254 था, जबकि इसकी संख्या बढ़कर 8,78,254 हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या 23,174 हो गई, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई। रिकवरी की संख्या 5,53,470 है, जबकि वर्तमान में देश में कोरोना वायरस के 3,01,609 सक्रिय मामले हैं और एक व्यक्ति ने पलायन किया है। सुबह 8 बजे का अद्यतन डेटा दिखाया गया है। लगभग 63.01% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। एक अधिकारी ने कहा, पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या में विदेशी शामिल है। ये लगातार चौथे दिन था जब देश में कोविड-19 मामलों में 26,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। ICMR के अनुसार 1,18,06,256 नमूनों का परीक्षण किया गया था। कोविड-19 के लिए 12 जुलाई तक इनमें से 2,19,103 नमूनों का परीक्षण किया गया था। 500 नई मौतों की सूचना दी गई। 173 महाराष्ट्र से, 71 कर्नाटक से, तमिलनाडु से 68, दिल्ली से 37, पश्चिम बंगाल से 26, उत्तर प्रदेश से 21, आंध्र प्रदेश से 19, गुजरात से 13, एक बिहार से, जम्मू और कश्मीर से 10, मध्य प्रदेश से 9, तेलंगाना से 8, राजस्थान और झारखंड से 7, हरियाणा और पंजाब से 4-4, उड़ीसा से 3, केरल, गोवा और छत्तीसगढ़ से 2-2 और 1 उत्तराखंड से और चंडीगढ़ से। भाजपा नेता कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद ट्रायल कोर्ट में पेश हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह सोमवार को 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सिलसिले में यह विशेष CBI अदालत में पेश हुए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल 88 वर्षीय CBI के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे। विशेष न्यायाधीश CBI अदालत वर्तमान में CRPC की धारा 313 अभियुक्तों की जांच करने के लिए अदालत की शक्ति के तहत 32 अभियुक्तों के बयान दर्ज कर रही है। मुकदमे के एक चरण जो अभियुक्तों की परीक्षा का पालन करता है। कथित आरोपियों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं और BJP के वरिष्ठ नेता MM जोशी की जांच अभी बाकी है। उनके वकीलों ने CBI अदालत को संकेत दिया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना पसंद करते हैं। एक आरोपी रामचंद्र खत्री वर्तमान में हरियाणा की सोनम जेल में बंद है। एक अन्य मामले के संबंध में विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते दोहराया था कि हाई दर्ज करने की व्यवस्था करने के लिए एक सूचना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC को भेजी जानी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान। गूगल भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। टेक बिमोट गूगल ने सोमवार को भारत में डिजिटलीकरण कोष के लिए 10 बिलियन डॉलर की घोषणा की, जो छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में देश के डिजिटल परिवर्तन के लिए ऑनलाइन शिक्षा है। गूगल के भारतीय मूल के CEO सुंदर पिचाई ने कंपनी के पहले वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान कहा कि यह निवेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट के मिश्रण से होगा।
पिचाई ने कहा, यह भारत भविष्य और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में हमारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। गूगल के सीईओ ने कहा कि भारत में $10 बिलियन का निवेश 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें भारत के लिए अपनी स्थानीय भाषा में सूचना तक पहुंच को सक्षम करना भी शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में देश की अनूठी ज़रूरतों, छोटे व्यवसाय के सशक्तिकरण और सामाजिक भलाई के लिए प्रौद्योगिकी और एआई के लिए प्रासंगिक नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण। सीएम अमरिंदर सिंह का कहना है कि अमृतसर में कथित कोविड-19 परीक्षण घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआई टीम। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि 3 सदस्यीय विशेष जांच दल अमृतसर में एक निजी लैब द्वारा कथित कोविड-19 परीक्षण घोटाले की जांच करेगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा अपने फेसबुक लाइव सत्र के दौरान आस्क कैप्टन के दौरान की, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनकी सरकार नहीं करेगी मानवता के सामने आने वाले इस अभूतपूर्व कोविड-19 संकट से निजी अस्पतालों या प्रयोगशालाओं को मुनाफाखोरी करने की अनुमति दे। सिंह ने कहा कि उन्हें निजी लैब के खिलाफ शिकायत मिली थी और उन्होंने सतर्कता ब्यूरो से इस मामले को देखने के लिए कहा था, लेकिन जब प्रारंभिक जांच से पता चला कि इसमें कोई संलिप्तता नहीं थी, किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारी का मामला पंजाब पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व अमृतसर के पुलिस आयुक्त करेंगे, जो एक डॉक्टर हैं। सिंह ने कहा कि इसके सदस्यों में से एक होगा सिविल सर्जन। सिंह ने कहा कि उन्होंने एसआईटी को पूरी जांच करने और इसके निष्कर्ष जल्द जमा करने का आदेश दिया है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। क्वालकॉम का जियो में 730 करोड़ रुपए में 0.15% हिस्सेदारी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी 730 करोड़ रुपए में ली है। क्वालकॉम जियो प्लेटफॉर्म्स में कई हफ्तों में 12वें निवेशक हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री लीडर क्वालकॉम इनकॉर्पोरेट की निवेश शाखा क्वालकॉम वेंचर्स ने 4.91 लाख रुपए के इक्विटी मूल्य पर जियो प्लेटफॉर्मों में 730 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी ने एक बयान में कहा, क्वालकॉम वेंचर्स का निवेश 5.16 लाख करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य और पूरी तरह से पतला आधार पर जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% इक्विटी हिस्सेदारी का होगा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।